वेलकम टू लीगलॉजी बाय कोमल। अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट समझने हैं इन ए सिंपल और इंटरेस्टिंग वे तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस और उनसे जुड़े इंडियन लॉज। यहाँ हम देखेंगे कि इंश्योरेंस कंपनीज कैसे काम करती हैं और कौन से लॉज आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो चलिए इंश्योरेंस के वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं इजी एक्सप्लेनेशंस के साथ, सिर्फ यहीं लीगलॉजी बाय कोमल पर। आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज के बारे में, जो इंश्योरेंस लॉ का एक इम्पॉर्टेंट रूल है। ये प्रिंसिपल तब काम आता है जब इंश्योरर को डिसाइड करना होता है कि किसी क्लेम के केस में लायबिलिटी बनती है या नहीं बनती। द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज इज फंडामेंटल इन इंश्योरेंस लॉ, particularly in determining the liability of the insurer in the event of a claim. Proximate cause refers to the most dominant, efficient and direct cause of a loss rather than a remote or secondary cause. Proximate cause का मतलब है सबसे बड़ा, डायरेक्ट और रियल रीजन जो किसी लॉस को कॉज करता है, यानी जो भी चीज सीधा उस लॉस का कारण बनती है वही प्रॉक्सिमेट कॉज कहलाती है। In insurance, if a risk insured against is the proximate cause of the loss, the insurer is liable to indemnify the insured. However, if the proximate cause of the loss is an excluded risk, the insurer is not liable. अगर लॉस का proximate cause वो रिस्क है जो आपकी पॉलिसी में कवर्ड है, तो इंश्योरर को आपका क्लेम पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रॉक्सिमेट कॉज वो रिस्क है जो पॉलिसी में कवर्ड नहीं है, तो इंश्योरर लायबल नहीं होगा। अब इसको समझने के लिए एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इफ अ फायर इज द प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ डैमेज टू अ प्रॉपर्टी इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर, द इंश्योरर इज लायबल टू पे द क्लेम। हाउएवर, इफ एन अर्थक्वेक which may not be covered under the policy indirectly leads to the fire, the insurer might not be liable as the proximate cause would be the earthquake. यानी अगर आपके घर में आग लगती है और आपने फायर इंश्योरेंस लिया है तो आग एक डायरेक्ट कॉज है और इंश्योरर को आपका क्लेम देना पड़ेगा। लेकिन अगर एक अर्थक्वेक होता है जो शायद पॉलिसी में कवर्ड नहीं है और उसके बाद आग लगती है, तो इंश्योरर लायबल नहीं होगा क्योंकि असली कारण अर्थक्वेक था जो कवर्ड नहीं है। अब इससे रिलेटेड केस लॉ देख लेते हैं। पॉसी वर्सेस स्कॉटिश यूनियन and National Insurance Corporation 1907. This case established that proximate cause is the active, efficient cause that sets in the motion the chain of events that leads to the loss. The court ruled that the insurer is liable if the proximate cause falls under the coverage of the policy, irrespective of other contributing factors. इस केस में कोर्ट ने डिसाइड किया था कि प्रॉक्सिमेट कॉज वही है जो सबसे पहला और एक्टिव रीजन है किसी लॉस के लिए। अगर प्रॉक्सिमेट कॉज पॉलिसी में कवर्ड है तो इंश्योरर को क्लेम देना ही पड़ेगा, चाहे कोई और सेकेंडरी रीजन हो या ना हो। और हाँ गाइस, नोट्स के पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट कर सकते हो। इस प्रिंसिपल का इम्पोर्टेंस समझना जरूरी है ताकि आप अपने इंश्योरेंस क्लेम्स को बेटर तरीके से हैंडल कर सके। Thus, we come to an end. आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Do not forget to like, comment and share this video with your friends. Do subscribe Legology by Komal.